आगे हमारे पास नेक्स्ट जवाब आ गया एक्स। एस हमने किस तरह बनाना है, एस की बनावट हमने किस तरह देनी है। बच्चे अगर यहाँ पे ये देखें ना 3 लाइनें हैं, तो ये देखें मैं यहाँ पे ये डॉट दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, बल्कि से मैं ऊपर बना देता हूँ, यहाँ से ये रखा, ये 3 डॉट, ठीक है। ये देखिए 3 डॉट मैंने लगाए हैं जो हमने एस बनाना है। हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ से लाइन से इधर से गोल करके इसे यहाँ से इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है, सीधा सी, ठीक है, जैसे आपको सी की बनावट बताई थी। अब इधर से इधर के कैसे बच्चे गोल करके यहाँ से ये जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इसे इधर से गोल करके उठा लिया, यहाँ से इसे इतने जितना हमने नीचे से गोल करके उठाया इतना ही ऊपर से गिराएंगे, ये बिल्कुल खड़ा एस बन जाएगा सही बनावट की तरह। अब यहाँ से ये देखिए मैं दोबारा फिर बनाता हूँ, यहाँ से गोल किया, ऊपर से लाइन से गोल करके लेके आया, यहाँ से ये, अब इधर से इधर का ऐसे गोल करके ये उल्टा ऐसे गोल करके ये लेके आए। अब इसे हमने इसी तरह यहाँ से गोल करके गिराया, जितना हमने गिराया इतना ही गोल करके हम उठाएंगे। अगर आप देखें तो अक्सर यहाँ से ये देखें दरवाजे वगैरह जो आपके लगे होते हैं, गेट, ठीक है, आपके गेट जो लगे होते हैं, तो उसमें यहाँ से उन्होंने इस तरह यहाँ पे ये डिज़ाइन दिए होते हैं, यहाँ से इस तरह ना ये डिज़ाइन दिए होते हैं, यहाँ से यहाँ पे फिर कोई पत्ती वगैरह बना देते हैं, ठीक है, पत्तियाँ वगैरह या फूल लगा देते हैं, ठीक है। ये तो ये देखिए ये एस की बनावट है। यहाँ पर इसी तरह बेल उन्होंने यूं दी होती है, यहाँ से गेट के ऊपर डिज़ाइन बनवाया होता है उन्होंने। अगर देखा जाए तो फर्नीचर पे इसी तरह की बेल बनी होती है। तो इसे अगर आप बच्चे गौर से देखें, ये सारी एस की बनावट है। ये क्या है, एस। एस से अगर यहाँ से ये देखें, मैं अगर एस बनाता हूँ, यहाँ से ये देखें ये एस बनाया, इधर से यहाँ से ये देखिए, बतख बन गई, ठीक है। अब यहाँ से इसी तरह एस के बाद हमारे पास क्या आ गया, टी। अब टी के लिए बच्चे यहाँ से आप सीधी लाइन लगाते हैं, ज्यादा बड़ी ये लाइन नहीं लगाते, ठीक है। यहाँ से सेंटर में से इसे हाफ कर देते हैं, सीधा नीचे ले आते हैं, टी की बनावट बन गई। ये देखिए दोबारा फिर मैं यहाँ से बनाता हूँ, ये रखा, सीधी लाइन लगा, सेंटर में से हाफ कर दिया, ये सीधा नीचे ले आया, टी की बनावट। आगे हमारे पास आ गया यू की बनावट। यू की बनावट हमने किस तरह बनानी है, यू की बच्चे यहाँ से ये रखते हैं, ऐसे हम नीचे देखते हैं, सीधी लाइन को नीचे ला के इसे हमने गोल कर दिया। इधर से यहाँ से ये रखेंगे, इसे सीधा ऊपर उठा के लेके जाएंगे, ये यू की बनावट बन गई। यू की बनावट अगर देखा जाए, यहाँ से ये रखा मैंने, ये यू की बनावट बना दी, ऊपर लेके गया, ऐसे मैंने यहाँ से ये गिलास जैसे पानी पीने वाला होता है, ठीक है, वो वाली पिक्चर बना ली, ये यू। अब इसी तरह ये मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, सीधी लाइन आप नीचे लेके आए, इसे गोल किया, गोल करने के बाद इसे सीधा ऊपर उठा लेंगे, ये यू की बनावट। अब यही आप देखा जाए तो हाथ की जो आप उंगलियां बनाते हैं, यहाँ से ये देखें यू की बनावट अगर मैं देता जाऊँ, ठीक है, इधर से रख के ये थोड़ा सा मैंने गिरा दिया, यहाँ से सीधा ऊपर, यहाँ से फिर मैं यहाँ से यू की बनावट देता हूँ, ये। अब यहाँ से फिर मैं यू की बनावट दे देता हूँ, तो जैसे आप उंगलियों की तस्वीर बनाते हैं, ठीक है, ये क्या बनेगी, फिंगर। सेम टू सेम इसकी यू वाली बनावट। यू के बाद हमारे पास क्या आ गया, वी। अब वी की बनावट बचे यहाँ से ये रखते हैं, ये सीधा नीचे लेके आए, तिरछी लाइन। ए को अगर उल्टा कर दिया जाए तो वो बी बन जाता है। अब इसके अपोजिट हम यहाँ से फिर हम तिरछी लाइन ऊपर लेके जाएंगे, बी की बनावट बन गई, वी की बनावट। अब यहाँ से ये मैंने कल आपको बना के बताया था, ये देखिए अगर वी की बनावट बनाते हैं, ठीक है, वी के साथ हम नीचे ये डब्ल्यू की बनावट दे देते हैं, ठीक है। अब इसे अगर हम यहाँ से ये देखें ना, यहाँ से इसे एम वाली शेप दे देना, यहाँ से वी को, ये आपकी शर्ट बन जाएगी, ठीक है। वी के बाद आ गया हमारे पास डब्ल्यू आ गया, तो डब्ल्यू के लिए हम क्या करते हैं, 2 वी को अटैच कर देते हैं, यहाँ से एक, यहाँ से ये रखा, ये दूसरा डब्ल्यू बन गया। एक्स तो बच्चे अक्सर आपको पेपर में जब आपकी राइटिंग अच्छी है, आप जब आप अच्छे से लिखते हैं तो अक्सर
टीचर खुशी से बड़े क्रॉस लगा देते हैं, तो माइंड ना किया करें बच्चे, वो आपको एक्स बनाना बताते हैं, ठीक है। जब आप काम गलत करते हैं वो सर गुस्से में आगे क्रॉस लगा देते हैं, तो बुरा ना बनाया करें, वो क्या बताते हैं कि एक्स इस तरह बनाना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से ये रखा तिरछी लाइन। अब क्या करना है बच्चे, यहाँ से हमने दूसरी लाइन को क्रॉस किया है, इसकी सेम अपोजिट यहाँ से ये रखेंगे, उधर से यहाँ से आपने क्रॉस करके नीचे लेके आना है एक्स। आगे आ गया वाई की बनावट। वाई की बनावट बच्चे यहाँ से अक्सर आप गुलेलों से खेलते हैं, यहाँ से ये देखते हैं इस तरह गुलेल बनाई, ठीक है। ये गुलेल बना के उसने पत्थर डाला, पत्थर डाल के किसी एक को खींच के लगा दिया, ठीक है। आजकल वो क्रेजी बर्ड वाली वो गेम की चली हुई है, उसमें भी अगर देखा जाए तो इसी तरह वो इधर गुलेल में आप डाल के उन्हें मारते हो, चीजें तोड़ते हो। अब इसी तरह वाई के लिए हम क्या करेंगे, दो लाइनों में रहते हुए हम वी जैसा निशान बनाएंगे, इसे सीधा नीचे ले आएंगे। वाई आगे हमारे पास वाई के बाद जेड आ गया, जेड की बनावट दे देते हैं, यहाँ से ये रखा, ये सीधी लाइन लेके। अब जैसे 7 की आप बनावट बनाते हैं, यहाँ से लेके ये आपने तिरछी लाइन जो लेके आनी है, ये बिल्कुल इस सिरे के बराबरी में लेके आनी है, सिरे के बराबरी में लेके आनी है। अब यहाँ से ये रखा है, पीछे ले जाएंगे, ये दोनों सिरे बिल्कुल बराबर जेड। अब बच्चे इसमें कोई अल्फाज समझ ना आया तो मुझे बताइएगा, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। यहाँ से ये वाई से आप यहाँ से ये रखा, अगर वाई के यहाँ से ये मैं रखता हूँ, ये वाई, वैसे वाई के साथ आप यहाँ से ये जो आपने 3 पीस कोट पहनते हैं या वैसे कोट पहनते हैं, आप वैसे भी इसकी पिक्चर बना सकते हैं। मजीद और भी पिक्चर बनती हैं, तस्वीरें बनती हैं, ठीक है। वो मैं आपको एक दफ़ा इंग्लिश पे ना मुकम्मल इंग्लिश के जितने हरूफ हैं सब के साथ कैसी तस्वीरें बनती हैं वो भी इंशाल्लाह बना के बताऊंगा, ठीक है। चलें आप यहाँ तक प्रैक्टिस करें बच्चे।